नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए संधि पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रश्न श्रृंखला। देखिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना रहता है। जो आप लोगों को पता भी होगा, 4 ऑप्शन रहता है एक प्रश्न में। कोई एक ऑप्शन उसमें सही रहता है, उसी को चुनकर आपको लिखना रहता है, भरना रहता है। और इस बहुविकल्पीय प्रश्न को जांच सकते हैं आप, कितना आप पढ़े, आपको कितना आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि संधि जो है हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न पूछ ही लेता है। आपका जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर। सबसे पहला प्रश्न यही है कि संधि का अर्थ क्या है। तो संधि का अर्थ है मेल या जोड़। तो जब 2 वर्ण या शब्द आपस में मिलते हैं और उनके कारण कोई विकार या परिवर्तन होता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, संधि। तो यह परिवर्तन कुछ नियमों के तहत होता है। इस प्रकार बने नए शब्द को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। जैसे उदाहरण क्या है, जैसे पुस्तक प्लस आलय। यहाँ छोटा आ और बड़ा आ के मेल से बड़ा आ बना, क्या बन गया, पुस्तकालय। संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का इस कहाँ होता है, जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो स्वर संधि होती है। और जब व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होता है तो व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि कहाँ होती है, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो वहां विसर्ग संधि होती है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, स्वर जिसको अच कहते हैं। अच संधि में वर्णों का मेल होता है। पहला ऑप्शन है स्वर का स्वर से, दूसरा स्वर का व्यंजन से, तीसरा स्वर का विसर्ग से, चौथा व्यंजन का विसर्ग से। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो जल्दी से चुनिए और कमेंट करिए। देखिए प्रश्न नंबर 2, स्वर जिसे अच भी कहते हैं। तो अच संधि का भेद है, मतलब स्वर संधि का भेद कौन सा है इसमें से, दीर्घ संधि है कि जस्त संधि है कि स्तुत संधि है कि ष्टुत संधि है। आप लोग जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन है, दीर्घ संधि। तीसरा देखिए, यड़ स्वर संधि का सूत्र है। इसमें से पहचाना सूत्र कौन है, अकः सवर्णे दीर्घ इको यड़चि आगुड़ा हस्या। तो इसमें से कौन सा सूत्र सही है, इको यड़च। चौथा है ई के स्थान पर या होता है किस संधि में, गुण संधि में कि यड़ संधि में कि वृद्धि संधि में कि आयत संधि में। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। ई के स्थान पर या होता है यड़ संधि में। पांचवा नंबर है कपीसह का संधि विच्छेद है। क प्लस पीसह, कपी प्लस ईसह, कपि प्लस ईसह, कपि प्लस सह। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताइए जल्दी। कपि प्लस ईसह, ये सही है। जगत प्लस ईसह की संधि होगी जगतीसह, जगदीसह, जगत ईसह, सभी। बताइए जल्दी से, जगत प्लस ईसह क्या होगा, जगदीसह। अगला है पावकह का संधि विच्छेद है। ओधन अकह, पाधन अकह, पौधन अकह, पावधन कह। इसको जल्दी बताइए कौन सही होगा। तो का ऑप्शन पौधन अकह। अगला ए और ओ के स्थान पर क्रमशः अय और अव होता है किस संधि में, पूर्व रूप संधि या गुण संधि या आयाद संधि या अच्युत संधि। ए ओ के स्थान पर क्रमशः अय और अव किस संधि होता है, आयाद संधि। पवन का संधि विच्छेद है। पाधन अवन, पोधन अन, पौधन अन, पौधन अन। इसमें से जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो खा नंबर, पोधन अन। 10वां है सज्जन में संधि है। सज्जन में कौन सी संधि है, बताइए संधि का नाम। ष्टुत संधि, ष्टुत संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी।
अच्युत संधि। 11 नंबर है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिक प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर या दिग प्लस अंबर। बताइए जल्दी से। पहला ऑप्शन क्या है? दिग प्लस अंबर, यही ऑप्शन सही। 12वां, अक आ ई उ री ली के बाद उसी का समान वर्ण आने पर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? अगर अक के समान अक आ जाएगा तो कौन संधि हो जाएगी? अकः सवर्णे दीर्घः। अगला है चयनम का संधि विच्छेद है। चाधन यनम, चाधन अनम, चयधनम या चेधन अनम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए। कौन सा ऑप्शन है? घ नंबर, चेधन अनम, चयनम, अयादि स्वर संधि। अगला है स्वागतम में संधि है। तो स्वागतम में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि की, गुण संधि की, वृद्धि संधि की, यड़ संधि। टू प्लस आगतम, स्वागतम, यड़ संधि। अगला है गंगा प्लस उत्कम की संधि होती है। गंगेदकम, गंगोदकम, गंगूदकम या गंगोदकम। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा? जांचिए अपना ज्ञान। तो घ नंबर क्या है? गंगोदकम। अगला खगेशः में संधि है। कौन सी संधि है? खगेशः, खग प्लस ईशः, खगेशः। कौन संधि होती है? गुण, जिसमें आ और ई मिलकर ए हो जाता है। अगला सूत्र क्या है? एचो अयवायावः सूत्र है किस संधि का? ये किस संधि का सूत्र है? एचो अयवायावः। गुण स्वर संधि का, अयादि स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का या यड़ स्वर संधि का? जल्दी से बताइए फटाफट। एचो अयवायावः, अयादि स्वर संधि का। ठीक। अगला अच प्लस अंतः होने पर बनता है अजंतः, 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 अगंतः। तो अच प्लस अंतः ये क्या बनता है? ग नंबर क्या है? अजंतः। अगला है नय प्लस अकह, नायकः में संधि है। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या गुण संधि। कौन सी संधि होगी? नय प्लस अकह। आय का आय होता है किस संधि में? अयादि संधि में। अगला शत्रुन प्लस जयति, शत्रुन जयति में संधि है। कौन सी संधि है? अच्युत संधि या जस्त संधि, चर्त संधि या अनुस्वार संधि। तो शत्रुन प्लस जयति कौन सी संधि है? अच्युत संधि। अगला विसर्जनीय से सह सूत्र से संधि होती है। कोपि, नमस्ते, चंद्र उदेति, निश्चय। कौन सी संधि क्या है इसमें? कौन संधि बनेगी? नमस्ते। गुण संधि का उदाहरण क्या है? होत्रिकारः, महर्षि, देव औदार्यम, गायकः। गुण संधि जिसमें ए ओ और अल होता है। तो कौन है? खा ऑप्शन, महर्षि। अगला इक प्रत्याहार के बाद असमान स्वर आने पर संधि क्या होती है? इसको बताना है। कौन संधि होती है इक के बाद असमान स्वर आने पर? यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। कौन संधि होती है इक के बाद? यड़ हो जाता है तो यड़ स्वर। एते अपि का संधि विच्छेद होगा। एसह प्लस अपि, एता प्लस अपि, एत प्लस अपि या एते प्लस अपि। बताइए जल्दी से। एते प्लस अपि पूर्व रूप। व्यंजन संधि होती है। अब व्यंजन संधि कहाँ होती है? कैसे जानेंगे व्यंजन संधि है? स्वर से स्वर के मिलने पर, स्वर से व्यंजन के मिलने पर, व्यंजन से स्वर के व्यंजन से व्यंजन के मिलने पर और व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मिलने पर। कौन ऑप्शन सही होगा? घ ऑप्शन, व्यंजन से स्वर।
अगला हरिरा गच्छति का सही संधि विच्छेद होगा। हरिश प्लस आगच्छति, हरिः प्लस आगच्छति, हरिर प्लस आगच्छति, हरिरा प्लस गच्छति। इसमें कौन होगा? खा नंबर, हरिः प्लस आगच्छति। आ प्लस ई बराबर ए किस संधि में बनता है? जल्दी बताइए। वृद्धि संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि? तो आ ई मिलकर क्या बनता है? ए। किस संधि में? गुण संधि। अच संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि को, व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को, या इनमें से कोई नहीं? कौन ऑप्शन सही होगा? तो अच संधि मतलब स्वर संधि। स्वर संधि का सूत्र नहीं है। इसमें क्या पहचानना है कि स्वर संधि का सूत्र नहीं है। क्या दिया? इको यड़ची आत गुड़ा अका सवर्ण दीर्घा मो अनुस्वार। कौन सा सूत्र नहीं है स्वर संधि का? तो मो अनुस्वार। ये स्वर नहीं है, व्यंजन है। रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र में किस सूत्र से संधि है? इको यड़ची या आत गुड़ा या अका सवर्ण दीर्घा या वृद्धि रेच? तो रवि प्लस इंद्र रविंद्र कौन संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। पितृ प्लस आज्ञा की संधि है। कौन सी संधि बनती है पितृ प्लस आज्ञा मिलकर? पितृज्ञा, पित्राज्ञा, पितृज्ञा, पितृज्ञा। क्या बनता है? पितृ प्लस आज्ञा मतलब पित्राज्ञा। वृक्ष फलति में संधि होती है। तो वृक्षर फलति, वृक्ष फलति या वृक्ष फलति या वृक्षस फलति? क्या होता है? तो वृक्ष फलति का खा पाफा होता है विसर्ग के बाद, तो वैसे सेम रह जाता है। क्या बन जाएगा? वृक्ष फलति। अगला महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महा प्लस उत्सव, महो प्लस उत्सव, महो प्लस उत्सव या मह प्लस उत्सव? तो सही क्या होता है? महा प्लस उत्सव का ऑप्शन। विश्व प्लस ईसा इस संधि से बनता है। विश्वेशा, विश्वीसा, विश्वैसा, विश्व ईसा। क्या बनेगा? विश्व प्लस ईसा बराबर विश्वेशा का ऑप्शन आ और ई। वाक प्लस जालह में संधि होने पर रूप बनेगा। क्या बनता है? वाम जालह की वाग जालह की वाग जालाह की वाक जालह? क्या बनता है? वाक प्लस जालह का गा बन जाता है। क्या बनता है? वाग जालह खा ऑप्शन। पठंतु, पठतु प्लस अंतः में संधि है। अब कौन सी संधि होगी पठत प्लस अंतः में? गुण संधि, दीर्घ संधि की वृद्धि संधि की यड़ संधि? जिसका ऊ का वह बन जाएगा। क्या होगा? यड़ संधि। शुद्धि प्लस उपास्या में संधि है। गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि? तो शुद्धि प्लस उपास्या मतलब यड़ संधि। अगला है गुरु प्लस उपदेश की संधि होगी। गुरोपदेश, गुरुपदेश या गुरेपदेश? क्या हो जाएगा? गुरु प्लस उपदेश दीर्घ संधि, गुरुपदेश गस का ऑप्शन सही। अगला प्रश्न क्या है? काव्योत्कर्ष में संधि है। काव्य प्लस उत्कर्ष कौन संधि होगी? दीर्घ संधि की, गुण संधि की, यड़ संधि की, आदि संधि? जिसमें आ और उ मिलकर ओ हो जाए कौन होता है? घा, गुण स्वर संधि। आ प्लस ए या ए मिलकर क्या बनता है? किस स्वर का रूप मिलने से स्वर का रूप क्या हो जाता है? ए आय आय। आ प्लस ए या ए क्या बन जाता है? खा ऑप्शन आय। अगला मतैक्यम में संधि है। मत प्लस ऐक्यम, मतैक्यम में वृद्धि संधि या दीर्घ संधि या गुण संधि या अयादि संधि? मतैक्यम मतलब मत प्लस ऐक्यम वृद्धि स्वर संधि।
अगला मध्वरी में संधि है। अब मध्वरी में कौन सी संधि होगी? बताया गया ना कि किसी या वराला के पहले कोई आधा वर्ण आ जाएगा, क्या हो जाएगा? यड़ स्वर संधि। अगला सुकनासोपदेश में संधि है, तो सुकनास प्लस उपदेश, यड़ स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि या गुण स्वर संधि या अयादि स्वर संधि। तो सुकनास प्लस उपदेश, आ और उ मिलकर ओ, गुण स्वर संधि। उ के बाद आ जाने पर हो जाता है, उ के बाद आ आने पर क्या हो जाएगा? या किवा किरा किला, उ का वा बन जाता है। और अगला है अंतिम, रामम प्लस पश्यति। रामम पश्यति में कौन सी संधि होगी? अब बताइए, स्वर संधि है कि अनुस्वार संधि है कि विसर्ग संधि है कि चर्त संधि? जिसमें रामम प्लस पश्यति जो माँ है उसका अनुस्वार हो जाए तो क्या होता है? अनुस्वार संधि। तो मित्रों, कैसी लगी हो वीडियो, ये इसको जब कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो हम और उत्साह से बना सकें। धन्यवाद।